ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा से आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। जिसे योग मिल गया हो उसका ऐश्वर्य व वैभव कैसा होता है, यही बात इस अध्याय में है। आइए प्रारंभ करते हैं इस ज्ञान गंगा का नवम अध्याय, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यं तमं प्रवक्ष्याम्यहं सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान अर्जुन से बोले, तुझ दोष रहित भक्त अर्जुन को इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। विज्ञान सहित ज्ञान यानी ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ जो कर्म मुक्ति की ओर ले जाए वही उत्तम है। जो दुनियादारी में ले जाए वो कैसे उत्तम होगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देंगे जो उसे सभी दुखों से दूर करेगा। वो कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसके लिए आपकी श्रद्धा नहीं, क्या उसे आप प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो तो श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा झूठी नहीं होती, वह या तो होती है या नहीं होती है। यही बात कृष्ण समझा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। इस श्लोक में कृष्ण अपने और जगत के स्वरूप को बता रहे हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ कृष्ण कहना चाहते हैं, उनके स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है, परंतु वो उनमें नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्व में योगमेश्वरम भूत भून न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये सब भूत जीव निर्जीव मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है, लेकिन फिर भी वह हम में नहीं है। यही उनकी योग शक्ति है। यथाकाश स्थितो नित्य वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण जीव मुझ में स्थित है, ऐसा जान। जैसे वायु संपूर्ण आकाश को मलिन नहीं कर पाती, उसी तरह हम कृष्ण में स्थित हैं पर उन्हें मलिन नहीं कर सकते। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। प्रकृतिम स्वावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। जैसे कि कृष्ण ने कहा था, कर्मों से कोई बच नहीं सकता। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कृष्ण हमारी रचना करते हैं, परंतु अव्यक्त रूप से वो ऐसा करते दिखते नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश
स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। कृष्ण स्वयं भी कर्म करते हैं, परंतु उनसे बंधते नहीं, आसक्ति नहीं रखते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति माम भूणा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो ममा भूत महेश्वरम। ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अज्ञानी भी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण उनके बारे में बताते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरिम चेव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कृष्ण को नहीं समझते। ऐसे लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता भजनत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन गंवा देते हैं और कृष्ण को नहीं समझते, परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे ही निरंतर भजते हैं। वो कृष्ण को सब कुछ मानकर अपने निष्काम कर्म में लगे रहते हैं, अपना जन्म संवारते हैं, साथ ही समाज का भी भला करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो देवी प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए कृष्ण कहते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्ववतो मुखम। जैसे भक्त वैसे उनकी भक्ति। देवी प्रकृति के अतिरिक्त होते हैं ज्ञान योगी। मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी बहुत लोग मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन ज्ञान मार्गदर्शन सिर्फ कृष्ण का। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निम अहम हुतम। कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वदा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। कर्ता अर्थात करने वाले, चाहे हम हो पर प्रेरक वे ही हैं। तथ्य यह है कि जो भी हो रहा है वह कृष्ण है, सारी क्रियाएं कृष्ण का ही स्वरूप है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र मोंकार ऋक् साम यजुरेव च। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग पवित्र ओंकार यानी ओम तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। योग अनुष्ठान कृष्ण से ही होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम वो कृष्ण है। भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान यानी जहाँ हम रहते हैं, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी कृष्ण ही है। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है
वह कृष्ण ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत सृजामि च अमृतम चेव मृत्युश्च सदा सच्चा हम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जिससे जीवन मिलता है वह अमृत होता है, वह कृष्ण ही है। आदि अंत भी वे ही हैं। त्रिविद्या माम सोमपा पूतः पापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भूकाम। 3 वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। जो असत की कामना करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह मृत्यु भी कृष्ण ही है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एव त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष भी बार बार मृत्यु लोक में आते हैं, अर्थात जब तक पुण्य थे तब तक स्वर्गलोक में, पुण्य समाप्त होते ही पुनः मृत्यु लोक। अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। इसका अर्थ है उनके योग की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं स्वयं लेता हूँ, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते यद्यान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। जो भक्त अलग अलग कारणों से दूसरे देवताओं को पूजते हैं उनके बारे में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिचानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। जो दूसरे देवों को पूजते हैं वे कृष्ण को ही पूजते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु पहितम मश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को केवल हमारी भावना चाहिए, पर कोई अपनी भावना को कैसे अर्पण करे। कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अगर आपके मन में सच है तो आपका चढ़ाया हुआ फल फूल प्रभु प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। यदि अगली बार आप मंदिर जाएं तो गौर कीजिएगा, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत तपस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस प्रकार जिसके समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं
ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उनसे मुक्त होकर वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कृष्ण कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। हम सभी में कृष्ण हैं, वे भेदभाव नहीं करते, परंतु वे उन्हीं में प्रकट होते हैं जो उनसे अनन्य प्रेम करते हैं। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम नन्य भाक, साधुरेव च मंतव्यः समज्ञ व्यवसितो हि सः। जब कोई दुष्ट मुझे भजता है तो क्या, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वे भेदभाव नहीं करते। इस बारे में कृष्ण बताते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच क्षान्तिम निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। दुराचारी का भक्त बनना क्या संभव है? कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दुष्ट भी सच्चे मन से भजता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वेश्यास् तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम्। कृष्ण हर किसी के लिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या योनि के हों। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडालादि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। समाज के भेद हमारे यहाँ होते हैं, भगवान के यहाँ सभी संभव है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई और योनि। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम सुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वह वैसी ही जाति में स्वयं को पाता है। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। कृष्ण कहते हैं, हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इसका फायदा उठा और कृष्ण को जानो, कृष्ण का भजन करो। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि युक्तेवम आत्मानं मत्परायण। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तेरा तुझको अर्पण जो कृष्ण का है वह कृष्ण को समर्पित कर, कृष्ण को ही पा लेना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये था 9वां अध्याय। इसमें ब्रह्म विद्या और योग के बारे में कृष्ण ने हमारी आंखें खोली। इसी के साथ पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममताजी मोदानी, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतल जी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिला जी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमा जी कोकटा, जिला मंत्री प्रीति जी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारती जी बायती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा।